Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. After the EDGE program के साथ साथ after working with the EDGE program के working के साथ साथ now we are going to start our classwork in our books using our textbook and our notebooks. For that you'll have to take out your books, open your index page. Here you are. your first unit number 1 is where we live now. यही यूनिट आपके पास एच प्रोग्राम के अंदर भी मौजूद था. एच प्रोग्राम में यही यूनिट आपके पास हमारे पास एच प्रोग्राम में भी मौजूद था, वेयर वी लिव नाउ. इसके अंदर हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन थे. कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ हमारे पास ग्रामर का पोर्शन था जो हमने कंप्लीट किया था. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर टेक्स्ट बुक में इस यूनिट से रिलेटेड 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास. नंबर 1 समर्स इन मरी, नंबर 2 अक्रॉस द इंडस, नंबर 3 डिफरेंट प्लेसेस टू लिव. हियर इज आवर फर्स्ट लेसन, समर्स इन मरी. ये टेक्स्ट हमारे पास इमरान खान की एक बुक से लिया गया है जिसमें उन्होंने अपनी कुछ बचपन की मेमोरीज हमारे साथ शेयर की हैं. In this chapter, you will read about how to write about the memories. आप अपनी memories, past memories किस तरीके से लिख सकते हैं. इस चैप्टर में इमरान खान ने अपने बचपन की कुछ यादगार मोमेंट्स जिसमें उन्होंने समर हॉलीडेज़ के बारे में ज़िक्र किया है कि वो समर हॉलीडेज़ गुजारने के लिए मरी या घोरा गली जाया करते थे. आप देख सकते हैं इस चैप्टर के अंदर मैंने डिफरेंट जगह पर मार्क आउट किया है विद यूजिंग पेंसिल. आप लोगों को भी इन वर्ड्स को ऐसे ही वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो आपको मुश्किल लग रहे हैं. इस चैप्टर को रीड करना है एज यू हैव रेड योर कॉम्प्रिहेंशन. जैसे आप लोग कॉम्प्रिहेंशन की पढ़ाई करते हैं इसी तरीके से आप लोगों ने इस पूरे पार्ट को पढ़ना है. फॉर अ लिटिल एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ. बाकी आप लोग जिस तरीके से रीड करेंगे आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ आता जाएगा. इस चैप्टर में इमरान खान ने अपने बचपन का जिक्र किया है कि वो बचपन में अपनी समर हॉलीडेज़ गुजारने के लिए मरी जाया करते थे या जो कि इस्लामाबाद से मरी या घोरा गली जाया करते थे जो कि इस्लामाबाद से कुछ मील्स के फासले पर वाक़ है. मरी क्योंकि एक खूबसूरत हिली रिजॉर्ट है जो कि सतह ज़मीन से 7000 की बुलंदी पर वाक़ है. लेकिन आजकल ये इलाका भी डिफॉरेस्टेशन का शिकार है, यानी जंगलात की कटाई का शिकार हुआ है. जब इमरान खान अपने बचपन का जिक्र कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मुझे वो जगह आज भी याद है क्योंकि मैं जब वहाँ पे जाया करता था तो मुझे वहाँ पे जैकल्स, फॉक्सेस और बहुत सारे खूबसूरत परिंदे नज़र आया करते थे. यानी उनको ये जगह इसलिए पसंद थी क्योंकि उन्हें वहाँ पर नई चीज़ें नज़र आया करती थी, नए जानवर और खूबसूरत इन्वायरमेंट नज़र आया करते थे. बट फर्दर ही यूज्ड टू डिस्कस कि जैसे जब मैं 1960s की जब मैं बात करता हूँ तो तब मरी जो है वो इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, यानी इतना ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड नहीं था जितना वो आजकल हुआ है. और इसके अलावा वहाँ पर जंगलात बहुत ज़्यादा हुआ करते थे. वो बहुत ही खूबसूरत इलाका था. इस फर्दर एक होप बयान कर रहे हैं कि आई ओनली होप द फ्यूचर जनरेशन विल बी एबल टू एंजॉय इट एज आई डिड. वो सिर्फ उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि जैसे मैंने अपने बचपन में उस जगह को एंजॉय किया है मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली नस्लें भी इस जगह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगी. यहाँ पर उन्होंने अपने 7 साल के बाद जब 7 साल के थे उस वक्त का एक वाक़या बयान किया है जब वो डोंगा गली गए थे. डोंगा गली में जब वो पहुँचे थे तो उनके रेस्ट हाउस के नज़दीक एक पैंथर को मार दिया था. एक पैंथर ने एक गधे को मार दिया था जिसकी वजह से पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा परेशानी फैल गई थी. लेकिन जब शिकारी उस जानवर को पकड़ने के लिए आए तो वो जानवर जो है वो वहाँ से भाग गया और उसने अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया. इसके बाद वो बता रहे हैं कि उसके कुछ ही अर्से बाद एक पैंथर जो है वो किसी के गैरेज में घुस गया था इस्लामाबाद में ही. और उस वाक़े क्योंकि एक वाक़या पहले हो चुका था इसलिए उस वाक़े को सोचते हुए पुलिस ने तकरीबन 40 गोलियां मारकर उस जानवर को मार दिया. फर्दर को उसके कुछ ही दिनों बाद एक स्नो लियोपार्ड जो
चित्राल में जो कराकरम के नज़दीक वाक़ है, वहाँ पर एक घर में घुस गया था, जिसकी वजह से कराची से स्पेशलिस्ट को बुलाया गया, एक्सपर्ट्स को बुलवाया गया, जिन्होंने उसे वापस अपनी जंगलात में पकड़ कर भेजा। आई होप ये लेसन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, इसके वर्ड्स को पॉइंट आउट करना है, ताकि जो भी मुश्किल अल्फाज आप लोगों को नज़र आ रहे हैं उनको डिक्शनरी से कंसर्न करके उनकी मीनिंग्स को फाइंड आउट करना है। फर्दर यू हैव गिवन द टास्क ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज, लुक एट इट। On page number 8, vocabulary words are given: eager, deforestation, commotion, crafty, condemned, sedative। इनके मीनिंग्स यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। ये काम आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में भी करना है in neat and clean writing as we used to do in our class। On the next page, you have got 5 questions which you have to attempt. Question number 1. How did the summers in Ghora Gully and Murree compare with summer in Plains? Why were the hills a magical spot for the writer as a boy? Number 3. How have the changes in Murree since the 1960s affected the writer's feelings for it? How would you describe the feeling of the writer as a boy for the panther that killed a donkey in Donga Gully? How did what happened to the panther in Islamabad affect what happened to the snow leopard in Chitral? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास पीछे लेसन में मौजूद हैं। आप लोगों ने बहुत केयरफुली इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क आउट करना है और अपनी कॉपी डाउन करना है। ना कम टूवर्ड्स योर कॉपी में काम किस तरीके से करना है? फॉर दैट you'll have to open your copies। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर नेम, मेंशन योर क्लास, अपनी क्लास मेंशन कीजिए यहाँ पर, क्लास 6। सब्जेक्ट सेक्शन मेंशन कीजिए, फ्रॉम विच सेक्शन यू आर, एंड इंग्लिश योर सब्जेक्ट नेम। इस काम को करने के बाद जब आप अपनी कॉपी को खोलते हैं, यू विल हैव टू मेंशन द टाइटल ऑफ फर्स्ट टर्म। आप लोगों ने फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज मेंशन करना है। फर्दर आप लोगों ने अपने यूनिट नंबर 1 को मेंशन करना है। यूनिट नंबर 1 वेयर वी लिव नाउ। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं उन टॉपिक्स को हमने मेंशन करना है। फॉर एज समर्स इन मरी अक्रॉस द इंडस, डिफरेंट प्लेसेस टू लिव। ये 3 टॉपिक्स हैं जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बुक में भी मार्क करवाया था, कंटेंट पेज में भी दिखाया था कि ये 3 टॉपिक्स जो हैं हम कंडक्ट करने वाले हैं। ये 3 टॉपिक्स को आप अपनी कॉपी के अंदर मेंशन करेंगे। नाउ मेंशन योर टॉपिक नंबर 1, समर्स इन मरी। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डेट प्लीज़। आप लोगों को मालूम है हम जो भी काम करते हैं उसमें डेट मेंशन करना नहीं भूलते हैं और ना ही मार्जिन ड्रॉ करना। अपने जिस तरीके से कोई वोकैबुलरी वर्ड्स मैंने आपको बुक में दिखाए थे, वही वोकैबुलरी वर्ड्स आप लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं। उनसे कंसर्न मीनिंग जो आप लोग डिक्शनरी से फाइंड आउट करेंगे, यू विल हैव टू डू दिस वर्क बाय योरसेल्फ। ये वर्कशीट के तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है, आपको ये काम खुद ही करना होगा। ईगर के जो भी मीनिंग्स हैं डिक्शनरी से कंसर्न कीजिए, अपने वर्ड्स को निकालिए और यहाँ पर विद यूजिंग योर ब्लू पेन आप लोगों ने इसके आंसर्स लिखने हैं। फर्दर यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स, मेंटेन द हेडिंग, मेंशन द हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन राइट करेंगे। क्वेश्चंस के बाद मैंने यहाँ पर स्पेस खाली छोड़ा हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पर अपने आंसर को लिखना है। जो भी आंसर आप लोग लिखोगे, आप लोग जिस तरीके से अपना कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो उसी तरीके से सेम एज़ आप लोगों ने काम करना है। कॉम्प्रिहेंशन के तरीके से अपनी राइटिंग को साफ़ सुथरा रखते हुए कॉम्प्रिहेंशन के तरीके से अपने क्वेश्चंस लिखने हैं और उसके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आंसर्स आप लोगों ने सर्च करके लिखने हैं। सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से मेंटेन करने हैं। क्वेश्चन लिखना है यूजिंग योर ब्लैक पेन, देन यू विल हैव टू राइट योर आंसर्स इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग ब्लू पेन। इसका इट डज़ नॉट अफेक्ट कि आपका आंसर 3 लाइन्स के अंदर ही आना ज़रूरी है, आप इससे लेंथी आंसर भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आप लोगों सबको समझ में आ गया है कि हमें ये काम किस तरीके से करना है। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करोगे इंशाल्लाह। आई होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों ने जिस तरीके से एच प्रोग्राम में हमारे साथ कोऑपरेट किया है, उसी तरीके से मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना काम कंप्लीट करके अपने काम को अपने ग्रुप वॉल पर शो करें, ग्रुप वॉल पर इमेजेस शेयर करें
ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रिप्लाई आए, हमें मालूम हो कि आपने कितना काम किया है। इसी तरीके की और भी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।